5 सितंबर को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की घोषणा होगी और पीएम की रेस में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने एक बार फिर से बाजी मारी है। कंजर्वेटिव नेताओं के बीच चल रहे मतदान के चौथे दौर में सुनक ने सबसे ज्यादा 118 वोट हासिल किए हैं और वो टॉप पर हैं। इससे पहले भी 3 दौर के मतदान में सुनक ने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ दिया था। हर दौर के मतदान के साथ सुनक के पक्ष में वोटों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो ब्रिटेन में इतिहास रचने के करीब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो देश के यानी कि यूके के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। बता दें, इस वोटिंग में 118 सांसदों ने सुनक के पक्ष में वोटिंग की है। वहीं पेनी मॉर्डन को 92 और लिज ट्रस को 86 वोट मिले। जब तक 2 दावेदार नहीं बच जाते तब तक कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद वोटिंग करते रहेंगे। 2 दावेदार चुने जाने के बाद पार्टी के सदस्य इनमें से प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। माना जा रहा है कि बुधवार को अंतिम 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। अब इस सब के बीच सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति की पारिवारिक संपत्ति के बारे में की जा रही टिप्पणियों को लेकर पलटवार कर चुके हैं। बड़ा बयान दिया है ऋषि सुनक ने अपने ससुर और इन्फोसिस संस्थापक दिग्गज कारोबारी एनआर नारायण मूर्ति पर, और ये काफी ज्यादा चर्चा में है। एक गर्मागर्म टेलीविजन बहस में जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक से उनकी पत्नी के टैक्स मामलों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने सास ससुर का जिक्र किया। सुनक से आईटीवी की डिबेट में पत्नी के विवाद को लेकर सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा उनसे अमेरिकी नागरिकता लेने के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की कोशिशों पर भी सवाल किया गया। अब इस सब के बीच उन्होंने अपने सास ससुर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उन पर बहुत गर्व है। ऋषि ने कहा, मेरे ससुर उस जगह से उठे हैं जहां कुछ नहीं था, बस उन्होंने एक सपना देखा था। उस समय उनके पास कुछ 100 पाउंड थे, वो भी मेरी सास ने उन्हें अपनी बचत से दिए थे। इन पैसों की बदौलत उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सम्मानित और सबसे सफल कंपनियों का निर्माण किया और यही कंपनियां लंदन के हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। ये एक अविश्वसनीय कहानी है, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी कहानी है जिस पर मुझे वास्तव में गर्व है। मैं एक प्रधानमंत्री के तौर पर ये कोशिश करूंगा कि मैं भी उनकी तरह और सफल कहानियों को गढ़ सकूं। सुनक ने आगे कहा कि वो ब्रिटेन का सामान्य टैक्स प्रदाता रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी दूसरे देश से हैं और इसीलिए उनके टैक्स के मामले को दूसरी तरह से देखा जाता है। लेकिन वो पहले ही कह चुकी हैं कि वो टैक्स को लेकर जो विवाद है उसको सुलझा चुकी हैं। अब देखिए, ऋषि सुनक पर 3 महीने पहले ही पत्नी अक्षता मूर्ति की कमाई से टैक्स बचाने के लिए नया कानून बनाने का आरोप लगा था। आरोप था कि अक्षता मूर्ति ब्रिटेन में तो रहती हैं, लेकिन उनकी जो कमाई होती है उसका टैक्स वो ब्रिटेन सरकार के खजाने में जमा नहीं करती हैं। ब्रिटेन में इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी और भारत में जन्मी अक्षता मूर्ति की गैर अधिवास टैक्स स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं और अक्षता मूर्ति के पति यानी ऋषि सुनक से सफाई लगातार मांगी गई है। गैर अधिवास दर्जे का मतलब ये है कि अक्षता मूर्ति, जिनके पास इन्फोसिस में शेयर हैं, वो ब्रिटेन में रहते हुए विदेशों में अर्जित इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। 42 साल की अक्षता मूर्ति के एक प्रवक्ता, जो वेंचर कैपिटल फर्म कैटामारन यूके के निदेशक हैं, उन्होंने कहा है, ये अप्रैल में उन्होंने कहा कि गैर अधिवास का दर्जा इसलिए है उनको क्योंकि भारत दोहरी राष्ट्रीयता को मान्यता नहीं देता है और भारत से आने वाले सभी प्रोफेशनल्स यूके में कानूनी रूप से आवश्यक सभी तरह के टैक्स का भुगतान करते हैं। ऋषि सुनक पर आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये कहा गया है कि वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसा बदलाव किया था कि कानूनी तौर पर उनकी पत्नी टैक्स देने से बच सके, क्योंकि वो ब्रिटेन की नहीं बल्कि भारत की नागरिक हैं और नॉन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर ब्रिटेन में रह रही हैं। तो इस सबके बीच सुनक ने बेबाकी से विरोधियों को, विपक्षियों को जवाब तो दिया है। जितने भी राउंड ऑफ वोटिंग हुए उसमें वो अव्वल रहे हैं और अब ओपिनियन पोल में भी बता दें, सुनक आगे हैं। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक मतदाताओं में से लगभग आधों का मानना है कि ऋषि सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। ओपिनियन पोल में ऋषि सुनक को पीएम की रेस में सबसे आगे बताया गया है। पोल में शामिल लोग सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक हैं। 2019 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन करने वालों में से 48% का ये मानना है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे।